थे, उस पर उन्होंने कहा कि झूठ बोल रहे हैं, कोई भी ऐसा शॉर्टेज नहीं है अभी के समय में। देखिए, कुछ महीने पहले भी ऐसा हुआ था और ये फैक्ट्स थे कि देश के अंदर कोयले की कमी जो है जानबूझ के बनाई जा रही है और उससे कई राज्यों के ऊपर बिजली का संकट मंडरा रहा है। सभी राज्य क्यों झूठ बोलेंगे? क्योंकि कोयले का जो भंडार है अब वो कम होता जा रहा है और उसकी सूचना हर राज्य सरकार को दी जाती है। दूसरी बात, हमारा ये मानना है कि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिसमें ऑलरेडी बिजली की कटौती शुरू हो रखी है इस कमी के कारण। और तीसरा, एक बड़े उद्योगपति घराने को कोयले के मामले में करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए बार बार इस तरीके की कमी की जाती है। आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ के की गई? कि हमारा ये मानना है कि इसके पीछे कुछ बड़ी साजिश रहती है। कोई इसके पीछे आपका कोई आता? हम लोग सबूत भी रखेंगे आपके सामने। एक दूसरा मुद्दा है कि जिस तरह बीते दिन दो गुटों में क्लैश भी था, उसके बाद 11 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया। आज सरकार ने कार्रवाई करते हुए आईजी, एसएसपी और एसपी को हटा दिया। देखिए, पंजाब के अंदर राजनीतिक तौर पे भाजपा के नेता, अकाली के नेता दिखे जा रहे हैं जिन्होंने इस तरीके का पंजाब में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। और दिल्ली और पंजाब के अंदर फ़र्क जो है वो आपको नज़र आ सकता है कि एक तरफ तो केंद्र सरकार की पुलिस है जिसने अपने संरक्षण के अंदर दिल्ली में दंगे कराए और पुलिस के अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि उनके संरक्षण में दंगे कराए गए थे। और एक तरफ आपके पास पंजाब मॉडल है जहां पे भाजपा और अकाली दल जो गठबंधन में सालों तक सरकार चलाते रहे वो आपस में हिंदुओं और सिखों का झगड़ा कराते हैं। और एक सख्त सरकार है भगवंत मान साहब की जहां पे आईजीपी का ट्रांसफ़र हो जाता है, एसएसपी का ट्रांसफ़र हो जाता है और एसपी का ट्रांसफ़र करके तुरंत नए अफसरों को वहां पे लाया जाता है। तो ये दोनों सरकारों की मंशा में फ़र्क है कि किस तरह से केंद्र सरकार तो उन पुलिस अफसरों को बचाती है और पंजाब सरकार छोटी सी चूक पर भी अफसरों के ऊपर सख्त कार्रवाई करती है। चीफ मिनिस्टर और जस्टिस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके लिए सभी मुख्यमंत्री दिल्ली में है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल की कल बीती शाम मुलाकात हुई थी। इसे अपोजिशन यूनिटी के तौर पे देखा जा रहा है, आप क्या देखते हैं? देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री हों या बंगाल के मुख्यमंत्री हों, दिल्ली के मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकातें पहले भी होती रही हैं और ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल अक्सर कई मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं। और केंद्र सरकार जब जब राज्यों के ऊपर अत्याचार बढ़ाती है तो राज्य सरकारें मिलकर केंद्र सरकार को चेतावनी देते हैं। और मुझे लगता है ज़रूरी है कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में मिलते रहें, एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शेयर करें और देश के हालातों पे भी चर्चा रखें। लेकिन ये दो मुख्य से माना जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की विपक्ष का एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी टीएमसी अलग अलग लड़ी थी, उसके बाद थोड़े क्लैश दिखे थे, लेकिन अब फिर से आपको लगता है कि ये बात सामने आ रही है? नहीं, हमारे और ममता बनर्जी की सरकार के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं और हमेशा कॉमन मुद्दों पर जो है हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं, साथ उठाते रहे हैं। और अब क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अलग अलग राज्यों में जाएगी, टीएमसी भी अलग अलग राज्यों में चुनाव रखने का हक, लड़ने का हक रखती है, तो कई जगह जो है हमारे बीच के अंदर चुनाव भी लड़े जाएंगे। मगर जो मुद्दे देश के मुद्दे हैं उनको हम लोग मिलकर उठाते रहेंगे। एक दूसरा मुद्दा मतों को लेकर जो लगातार बढ़ोतरी हो रही थी बीते कुछ दिनों से, वो एक तरह से थमा है। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बीते दिन कहा कि हमें खुशी होगी पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने में, लेकिन साथ में उन्होंने राज्यों पे भी सवाल उठाया कि राज्य अपने जो उनकी सीमा है, जो वैल्यू एडेड टैक्स है, उसमें कटौती करें लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। देखिए, ये बात तो कई बार से हम लोग कहते रहे हैं कि जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनके अंदर केंद्र जो है वो मनमानी करके अपना टैक्स हमेशा बढ़ाता रहा है। आज की तारीख में भी केंद्र का टैक्स और दिल्ली की सरकार का टैक्स को अगर आप उसका कंपैरिजन करें तो केंद्र बहुत मोटा टैक्स ले रहा है। केंद्र को राज्य के बराबर ही टैक्स लेना चाहिए और वो जीएसटी में आने के बाद संभव है।